हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना मैंने दोपहर में बनाई थी, तो यहाँ पर अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो तेल गरम हो गया तो जीरा डाल दिया और हरी मिर्च डाल दी। टमाटर नहीं, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, वो मैंने ऐड कर दिया है। और सारी चीज़ों को ना काफ़ी अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि सब्ज़ी में मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है? आपका मसाला है ना, वो अगर आप अच्छी तरह से नहीं भूनोगे तो सब्ज़ी में ना वो टेस्ट ही नहीं आता। सब्ज़ी में कुछ अलग सा ही कच्चापन वाला टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ना मैंने अभी बस मसाले को भुनने के लिए रख दिया है, और उसके बाद ना मसाला अच्छे से भुन गया तो मैंने थोड़ा सा और पानी डाला। मसाले को मैं अभी और पकाऊंगी 5 से 10 मिनट के लिए। और जब ये मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा ना, उसके बाद मैं डालूंगी टमाटर की प्योरे। तो मैंने 2 से 3 टमाटर के करीबन है ना, मैंने उनकी प्योरे बना ली है, मिक्सी में पीस लिया है। तो जब मसाला अच्छे से पक गया, आप देख सकते हो तेल वगैरह सब सेपरेट हो चुका है। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पर डालूंगी टमाटर की प्योरे। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं दी आप प्लास्टिक के चम्मच का यूज़ मत किया करो। तो डियर, ये प्लास्टिक का चम्मच नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक है ना वो यूज़ हो ही नहीं सकती है गर्म कढ़ाई में। तो ये माइक्रोफाइबर की है, इसके लिए ना इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और मैं इसे काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। ये किसी भी तरह से घिसी नहीं है, पिघली नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक की है। तो ये चीज़ें है ना हम यूज़ कर सकते हैं। और वैसे तो सारी चीज़ें आजकल नुकसान वाली हैं, क्या क्या चीज़ें छोड़ेगा इंसान और क्या क्या चीज़ें लेगा। तो पहले ही बता देती हूँ, माइक्रोफाइबर की है, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती है। और उसके बाद है ना, जब टमाटर की जो प्योरे है ना वो अच्छे से पक गई, उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है मशरूम, क्योंकि आज मैं मशरूम करी बना रही हूँ। प्लेन वाली, सिंपल वाली, जय को बहुत पसंद है, तो फिर मैंने उनके लिए इसी तरह से बना दी। तो चलिए मसाले को अच्छे से पकने देते हैं, उसके बाद आराम से मैं आपसे मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ सब्ज़ी कैसी बन के यहाँ पर रेडी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र भी कर लिया है। और बहुत ही अच्छी बनी थी, हल्की सी मैंने ग्रेवी भी रखी थी और एकदम मलाई टाइप का, यानी खाने में बहुत अच्छी बनी थी। क्योंकि मैंने ना फास्ट नहीं किया था, केवल पूजा की थी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं व्रत नहीं रह सकती हूँ, इसकी वजह से। कैसी लग रही हूँ मैं? पतिदेव बता दो यार, अच्छे से दिखा दो कैमरे में। तो नहीं, मैं जैसे बोल रही थी कि आप मुझे अच्छे से दिखा दो, मैंने यानी साड़ी पहनी है वो, तो उनका तो ध्यान नहीं था। राजा बोलता है चाची चलो मैं आपके फ़ोटो खींचता हूँ। तो मैं जैसे ही खड़ी हुई ना, तो राजा मेरे फ़ोटो खींचने लगा। और मैंने उनको बोला कि मैं जब सुबह सब्जी बना रही थी ना, तो अचानक से मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मैंने जय को बोला कि ऐसी तबीयत हो रही, तो उन्होंने बोला व्रत मत रखना, केवल पूजा कर ले। क्योंकि मैं हर साल है ना इसका व्रत नहीं रखती हूँ, केवल पूजा करती हूँ। और यहाँ पर है ना राजा मेरे फ़ोटो खींच रहा है, वो सामने ही सोफ़ा पे बैठा है। और मैं राजा के साथ ही ना गाँव गई थी, जय के साथ नहीं गई थी। राजा से मैंने बोला तू ही मुझे लेके चल, तो मैं राजा के साथ ही चली गई थी। और जय घर पे ही थे, लेकिन वहाँ जाकर भी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं सो गई थी राजा के घर जाके, क्योंकि फ़ोन ले नहीं गई थी। तो फिर मूड भी ऑफ हो गया और तबीयत भी कुछ है ना नरम सी थी। टेंशन की वजह से ना हो जाता है मुझे। तो फिर मैं जाके ना उसके घर सो गई, और फिर आपको सीधे शाम को मिलूंगी, जब मैं वहाँ से शाम को आऊँगी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं वहाँ जा रही हूँ, तो अभी जाने से पहले तो आप लोगों से मिल लूँगी। और आप लोग बताना कि ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है, और साड़ी मैंने पहनी कैसे है। क्योंकि मैं ना काफ़ी लोग कहते हैं कि दी आप साड़ी बहुत अच्छा पहनते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता अच्छी पहनती हूँ कि नहीं, आप लोग जरूर बताना। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और मैं आज सुबह तैयार हुई थी, और मैंने मेरी ये वाली साड़ी भी पहनी है, जिसको कि मैं अभी चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक रही हूँ इस साड़ी से। और मैं गई थी गाँव, क्योंकि आज थी ना आरा पूजन जो थी ना वो। लेकिन पता है क्या हुआ, मेरा इतना मूड खराब हो गया ना कि मैं चली गई और अपना फोन है ना मैं यहीं पर भूल गई। सो मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाया, कुछ भी शूट नहीं कर पाया। मैं आज इतनी अच्छे से तैयार हुई, पूजा करी, गांव में जेठ जेठानी सब थे, यानी पूरी फैमिली थी। तो आज है ना फोन ही लेकर नहीं जा पाई। और देखते हैं अब कब दिन आता है ऐसा कि जाऊं। तो आज ना मैंने मेरा ये वाला नेकलेस भी पहन लिया था, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना कभी कभी पहनना। ये चीजें पड़ी हैं, फिर वो पड़ी ही रहती हैं। और मंगलसूत्र पहनी थी, और मैंने अपनी ये चूड़ियां पहनी थी, पीली पीली है ना मैच हो रही है, पिंक और येलो दोनों मैच हो रही हैं। तो और झुमकी भी वाली पहनी थी मैंने, ये भी मेरी मैच हो रही है। तो ये कपड़े मैंने आज पहन रखे थे। अभी वहां से आई, उसके बाद आरू को भूख लग रही थी, तो फिर मैंने फटाफट से खाना बनाया, यानी रोटी बना दी है। और मोलू को दूध रोटी खानी है, तो मोलू के लिए ना मैं थोड़ा सा दूध गर्म कर लूं और उसको दूध रोटी दे देती हूँ। तो आरू तो बैठ के खा रही है खाना, वो बैठी सोफे पे, वो भी उसके पास जाके बैठ गया है। तो दूध पहली वाली भगोनी में से दूंगी मैं, इसमें से नहीं देने वाली हूँ।
अभी बेटा एसी के रिमोट से क्या करोगे? अब एसी सही करवा लिया ना तो भाई साहब को एसी का रिमोट चाहिए खराब करने के लिए, क्योंकि उसको नो एसी का रिमोट नहीं लेते तुम। आइसक्रीम बना दूंगी। हाँ सच्ची में बना दूंगी, आइसक्रीम बना दो। झूठ नहीं बोल रही। मैं आइसक्रीम अगर घर में बना दूं ना मेरे, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि ये बच्चे मेरे क्या करेंगे। पता है, लंच में भी आइसक्रीम जाएगी, ब्रेकफास्ट में भी आइसक्रीम जाएगी, डिनर में भी आइसक्रीम जाएगी। ये लोग खाना नहीं खाने वाले, इसी वजह से ना मैं बना नहीं रही हूँ। इतनी जल्दी आइसक्रीम नहीं बनती, आइसक्रीम बनने में बहुत टाइम लगता है। तो बुला लेना। मैं दूध रोटी बना लूँ फिर बुला लूंगी, ठीक है? अरे आइसक्रीम इतनी जल्दी नहीं बनती है, अभी बनाऊंगी तो कल मिलेगी तुमको। 24 घंटे लगते हैं उसको बनने में। हाँ अभी बना देंगे, कब बनाएंगी? रोटी फिनिश हो जाए तब बना लेना। मम्मी अब एक ही सही करा दिया, हो गया। रोटी को नमक भी मिल गया। मैं ना यहाँ पर अभी मोलू के लिए दूध रोटी बना रही हूँ। आरू ने खाना खा लिया और सुबह की जो मशरूम की सब्जी बना के रख गई थी ना मैं, तो उसी से खा ली थी, क्योंकि अब शाम को तो शायद कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और जय है ना, वो भी नहीं खाने वाले, शायद उनका कहीं से ना आज नौता है, तो वो जाएंगे नौता खाने के लिए। तो है ना बस थोड़ी सी सब्जी सुबह की भी बच गई है, वो भी मैंने उठा के रख दी है। मेरा तो मन ही नहीं था खाने का, मैं तो जाऊंगी केवल आइसक्रीम खा कर आऊँगी, क्योंकि जय बोले थे चल ना थोड़ा सा बाहर चल, तेरा मूड सही नहीं है, आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। काफ़ी देर से कह रहे थे, तो फिर मैं जाऊँगी। और अभी बस मैं किचन वगैरह साफ़ करूँगी और मोलू को दूध रोटी खिला लूँगी, क्योंकि मोलू खा लेगा ना तो फिर मैं भी टेंशन फ्री और वो भी टेंशन फ्री। तो अभी बस यही सब देख रहे हो, पूरी किचन मेरी फैली हुई है, तो उसको ना मैं अभी अच्छी तरह से समेट रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह गई थी तो थोड़ा बहुत काम हुआ, थोड़ा है ना बाकी है। लेकिन उससे पहले ना सबसे पहला काम होगा मोलू को दूध रोटी खिलाना, क्योंकि वो अगर खा लेगा ना तो सारे यानी कि आधे से ज़्यादा टेंशन फ्री। तो आरू को तो आपने देखा खाना हो गया और सब्जी उसने पूरी छोड़ दी है। वो सब्जी है ना केवल अचार की तरह छुआ छुआ कर खाती है, यानी टच कर कर खाती है। तो आरू का तो खाना पीना कंप्लीट हो चुका। और हमारे भाई साहब हैं, वो पता नहीं क्या क्या डिमांड करते रहते हैं, तो उनकी डिमांड पूरी करनी है मुझे। उसके लिए आइसक्रीम बनानी है। आरू बोलती मम्मी मुझे तीखा लग रहा है, थोड़ी सी चीनी खिला दो। आरू को चीनी खिलाई, मोलू बोलता मैं नहीं खा रहा, मुझे बॉर्नवीटा खिलाओ। लेकिन मैं जानबूझ के ना उसको कुछ भी नहीं खिला रही थी, क्योंकि मैं अगर कुछ खिला देती ना तो फिर वो रोटी नहीं खाता। अभी मेरा मेन पर्पज़ क्या था कि मैं मोलू को ना फटाफट से जाके दूध रोटी खिला दूँ, ताकि उसका पेट भर जाए और वो आराम से खेलता रहे। और आज पता है क्या हुआ, इतनी अच्छे से तैयार हुई, सब कुछ हुआ, इतनी सज संवर के गई और सारे प्लान चौपट हो गए सारे, ना मूड ही ख़राब हो गया। और लौट कर आई ना तो फिर गांव जाओ ना तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें सुनने में आ जाती है ना कि मेरा बचा कुछ मूड ख़राब हो जाता है ना, तो शायद वीडियो के एंड में आप लोगों का भी मूड ख़राब हो जाए। सो प्लीज़ उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, माफ़ करना। शायद मैं आगे की वीडियो में ऐसा कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर ना करूँ, ताकि आप लोगों का भी मूड ख़राब ना हो। लेकिन बस मेरी ज़िंदगी है ना कुछ ऐसी ही है, मैं क्या बताऊँ आप सबको। आती हूँ मोलू को दूध रोटी खिला के, क्योंकि वो दूध रोटी खा लेगा ना तो फिर परेशान नहीं करेगा। और सब्जी खाने के लिए तो ना तो बहुत ही ज्यादा नखरे करता है। और उसके बाद फिर मैं अपनी ये साड़ी चेंज करूँ, क्योंकि ब्लाउज है ना मुझे काफी अनकंफर्टेबल हो रहा है, चुभ रहा है। ये जो शोल्डर वाला हिस्सा है ना, यहाँ से ऐसे करूँ ना तो मुझे काफी चुभता है। तो इसको चेंज कर लेती हूँ, अपने नॉर्मल से कपड़ों में आ जाती हूँ। पता नहीं औरतें ऐसे हर वक्त कैसे रह लेती है। बहुत वही साड़ी है ना, देखने में बहुत प्लेन लगती है लेकिन बहुत हैवी साड़ी है, यानी इसका कपड़ा है ना बहुत ज्यादा ही वजनदार है। तो चलिए पहले मैं मोलू को खाना खिला लेती हूँ, दूध रोटी ज्यादा गर्म हो गई है। आजा 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 इधर आते हैं भैया, चलो आजा। तो भैया एक को उठा लेंगे कि दो को उठा लेंगे? दोनों को। हाँ दोनों को। और गली में क्या कर ले हो? नाचे लेने जा रहे हैं। गली में बैठे मजे ले रहे हैं। अब दोबारा से जाएंगे जाएंगे। अभी तक पानी वाले खड़े हैं, पानी वाले खड़े हैं बहुत। 2
तो हम लोग ना यहाँ पे आइसक्रीम लेने आ गए हैं और आरू है ना, वो राजा और मेरे गली के जो भैया बैठे थे वो उसके सब फ्रेंड्स गली में खेल रहे थे ना, तो बोलती मैं नहीं जा रही, आप लोग मेरे लिए यहीं पे लेकर आना। तो आरू खुद ही नहीं आई थी, तो वो वहाँ पे खेल रही है और हमारे ना आसपास में ऐसा कोई माहौल का इशू नहीं है। और मैं अपना घर भी ना खुला छोड़ कर आई थी। मैंने जो भैया बैठे थे और राजा बैठा था ना, तो मैंने कहा तुम लोग देखे रहना पानी वगैरह, हम लोग आते हैं। तो राजा भी घर पे ही था, इसके लिए ना मैं आरू को वहीं छोड़ के आई थी। तो मैं आइसक्रीम है ना उन लोगों के लिए घर लेकर आई। बोलो ये वाली मुझे दे दे, अच्छी लग रही है? अच्छी, तभी मैं आरू दीदी के लिए बड़ी वाली ले जाऊंगी। तो मैं बड़ी वाली ले लेता हूँ। मैं छुपा के खिलाऊंगी आरू दीदी को। तुम्हारी में तो थोड़ी सी आइसक्रीम डाली, आरू की मैं बहुत ज्यादा डालूंगी। है तो नहीं यार कुछ भी। ऊपर आ गया ना, ऊपर को दो कहना चाहिए। तोड़ के देखो 250 ग्राम आधी किलो। तो डब्बी में दिलाते तो अच्छा। आरू के लिए घर पे लेके जाएंगे, वो है नहीं इसलिए। कई लोग बोलेंगे आरू कहाँ गई। आरू दीदी खेल रही है लालो के साथ।